नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एक परमित मार्क। तो सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही है? सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे डेली 8 से 9 घंटा। तो सभी स्टूडेंट को पता है कि एसएससी जीडी एग्जाम आपका रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने पहला मैथ का पार्ट या रीजनिंग का पहला पार्ट नहीं देखा है तो सभी क्वेश्चन की आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। हम वही क्वेश्चन आपको कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कराते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज आपका जो पार्ट है वो पार्ट आज आपका मैथ का दूसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है मैथ का? आज आपका दूसरा पार्ट, पार्ट नंबर 2 है आज आपका मैथ का। तो ये मैथ की क्लास है माय डियर स्टूडेंट। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन आपका कोई सा भी हो, मैथ का हो या रीजनिंग का हो, पहले आपको क्या करना है? पढ़ने के बाद आपको समझने का प्रयास करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप ये चीज सीख लोगे तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे। बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, वो आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 30% या 20% और 10% की क्रमिक छूट निम्नलिखित में से एकमात्र किस छूट के बराबर होगी? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 30%, 20% और 10% की छूट एक क्रमिक छूट के निम्नलिखित एकमात्र किस छूट के बराबर होगी? मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है, मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है और आपने उस पर 50 रुपए की छूट दे दी है, तो कितने रुपए की छूट होगी? 50 रुपए की छूट होगी। कितने की होगी? 50। तो मान लेते हैं आपने 100 रुपए की छूट है। कितने रुपए की वस्तु है? 100 रुपए की वस्तु है। कितने रुपए की? 100 रुपए की है। तो 100 रुपए की वस्तु है और कितने परसेंट की छूट हुई उस पर? 30। 30 का इसका मतलब है यानी कि 70% की छूट हुई गुणा 100। दूसरी वस्तु पे कितने रुपए की छूट है? 20% की छूट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 80 रुपए की छूट, 80 रुपए की छूट होगी। मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसमें 40% की छूट है, तो कितने परसेंट की छूट होगी? 40%। कितने की होगी? 60% की होगी। तो तीसरी वस्तु पे कितने परसेंट की छूट है? 10% की। तो गुणा 90% बटा 100। अब आपको कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आपको क्या करना है? बस कटा लेना है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो 100 से ये 100 कैंसिल आपका हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो आप जीरो कटा लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब गुना कर लीजिए आप। देखिए गुना करने का तरीका देखिए, समझिए। 7 गुने 8 गुने 9, तो 7 और 56 और 56 में 9 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए बेसिक से समझिए, जीरो लेवल से देखिए। 9 छिकी आपका क्या हो जाएगा? 54, हासिल को लगेगा 5, 9 बजे 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये 50 किसके बराबर हो गए? बच रहा आपका 10। तो आप इसको 10 से भाग कर दीजिए। 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 50.4 आ जाएगा। तो 50.4, अब 50.4 आ जाएगा। कै रुपए की वस्तु थी? 100 रुपए की वस्तु थी। आप क्या करिए, 100 में से आपको क्या करना है? 50.4 माइनस कर देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 100 में से जब हम 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 6 बचेगा। दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ बचेगा 1, 2.5 इधर चले गई थी, यहाँ बच गया था 9, तो 9 का 9 और इधर बच गया कितना? 4। तो 49 पॉइंट कितना होगा? 6% होगा। यही आपकी छूट किसके बराबर होगी? एक मार्क किस छूट के बराबर होगी? 49.6% के बराबर होगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सभी सारे? माय डियर स्टूडेंट, यस या नो लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है जब भिन्न
जब भिन्न के हर में जब भिन्न के हर में 4 की वृद्धि की जाती है, 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं जब उस भिन्न के अंश में 5 की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 1/8 हो जाता है, तो बताइए भिन्न कौन सी होगी, बताइए भिन्न कितनी है, यानी कि भिन्न पूछा उसने कितनी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। आसान तरीका देखिए क्या है, इसके ऑप्शन भी दे देते हैं। 8/12 डी आपका ऑप्शन होगा इसमें, 6/8 और आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3/5 और जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 5/8। ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, इसमें आपको एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है। बिना पेन उठाए सोल्व, इन ऐसे पर्सन कभी भी एग्जाम में आए तो आपको बिना पेन उठाए सोल्व इसका क्या देना है, आंसर देना। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जब किसी भिन्न के हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। जब उस भिन्न के अंश में 5 की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 1/8 हो जाता है। तो बताइए भिन्न कितनी है, क्या पूछा है प्रश्न ने, तो बताइए भिन्न क्या है। इसके लिए जो आसान तरीका होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे, सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम अब समझा रहे हैं आपको, देखिए समझिए, जैसे जैसे पर्सन कह रहा है उस तरह से आपको चलना। देखिए कह रहे हैं जब किसी भिन्न के हर में, पहले तो आपको अंश और हर का पता रहना चाहिए, कौन सा रहे कौन सा अंश होता है। देखिए जो आपका ऊपरला होता है वो तो होता है आपका अंश, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम हर। अब पहला ऑप्शन से चलेंगे, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन 8/12 हो जाएगा। कौन सा 8/12। अब क्वेश्चन ये कह रहा है उसके हर में 4 की वृद्धि की जाए, तो इसमें 4 की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 16, और ये 8 का 8 गुना के 16, 1/2 हो रहा है। चलिए ये तो ठीक हो रहा है। अब दूसरा चेक करेंगे, दूसरे ये कह रहे हैं हो जाते हैं जब उस भिन्न के अंश में 5 की कमी की जाए, तो इसमें हम अंश में 5 की कमी की जाएगी, अंश कौन सा होगा ऊपरला, इसमें हम 5 की कमी करेंगे और बटे 12। जब हम इसमें 5 की कमी करेंगे तो कितना होगा 3/12 होगा, कितना होगा 3/12। क्या इसका मान 1/8 होगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4 हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरे पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा देखिए क्या है, समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में बताइए सभी के आ रहा है, आ रहा होगा सभी के, कमजोर छात्र भी होगा उसकी समझ में भी आ रहा है। चलिए अगला ऑप्शन, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 6/8। ये कह रहा है क्वेश्चन जब किसी भिन्न के हर में 4 की वृद्धि की जाती है, तो हर आपका निचला होता है, आपको पता है सबसे निचला हर होता है, तो इसमें हम 4 की क्या करेंगे वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 आप पर ये जुगतु आपका अंश जुगतु रहेगा, क्योंकि 6/12, 6 कम 6 और 6 गुना के 12, तो इसका मान कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है, कितना हो रहा है 1/2। अब आगे प्रश्न कह रहे हैं जब उस भिन्न के अंश में 5 की कमी की जाए, 5 की कमी करेंगे
किसकी? 5 की। 6 में जब हम 5 की कमी करेंगे तो 1/8 हो रहा है। देखिए 1/8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1/8 हो रहा है। किसकी कमी करने पर? 5 की कमी करने पर 1/8 हो रहा है। तो 1/8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्योंकि पूरे कंडीशन को पूरा पूरा सर्टिफाइड कर रहा है। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन सभी के समझ में आया है? बताइए, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके सभी के। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप होते हैं। चलिए अब आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। देखिए ये कह रहा है एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। आगे कह रहे हैं जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। 32 दिन तक चलती है। आगे क्वेश्चन क्या रहे हैं, कितने सिपाहियों किले छोड़कर चले गए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए आसान तरीके के इसके ऑप्शन हम इधर दे दिए हैं। देखिए ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन देखिए 300, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा 400, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 500, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 700। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप सीख जाओगे तो सभी प्रश्न आराम से सोल्व कर लोगे। देखिए क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। कह रहे हैं 4 दिन के बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। कितने? 4 दिन के बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने दिन तक? 32 दिन तक चलती है। तो कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है। ठीक है, अब चलते हैं। कह रहा है कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने हैं? 1200 है।
और कितने कितने दिन के लिए चल रही है सामग्री? 28 दिन के लिए चल रही है। कितने? 28 दिन के लिए चल रही है। अब कह रहे हैं 4 दिन के बाद कुछ सिपाही, यानी कि 4 दिन के बाद कुछ सिपाही, तो बराबर करेंगे 1200 और गुने 4, कितना? गुने 4। अब कह रहे हैं कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने दिन तक? 32 दिन तक चलती है। कितने दिन तक चलती है? 32 दिन तक। तो x यानी कि 1200 माइनस x और गुणे 32 दिन तक चलती है। अब यहां तक आपने कर लिया है, बस यहां तक। अब समझिए, थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो आप जो का तू ही रखेंगे, इसको तो आप जो का तू ही रखेंगे। तो 28 बराबर 28 बराबर, ठीक है। अब गुना करना है आपको, कुछ नहीं करना है, गुना करना है। देखिए गुना करेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कुछ नहीं करना है। अब 1200 जो का तू ही रहेगा। अब 1200 28 में से क्या करिए, 4 ये घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा इधर? 24 बचेगा। कितना बचेगा बताइए परदेसी, कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कितना बचेगा? 24 बचेगा। कितना बचेगा आपका? 24। कितना बचेगा? 24 बचेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया है पर्सन। देखिए कुछ नहीं करना है आपको। जब 28 में से हम ये देखिए 28 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा इधर आपका? 24 बच जाएगा। कितना बचेगा? 24 बराबर। बराबर करेंगे, कितना? बराबर करेंगे। यहाँ पर बराबर हो गया, ठीक है। देखिए बराबर हो गया आपका। अब एक बार आप गुना कर लीजिए 32, तो 1200 गुने आपका 32 गुणा आपका 32। एक बार 32 में इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बार 32 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बताइए। माइनस के 32x हो जाएगा। माइनस के 32x हो जाएगा। अब 32x हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल। अब देखिए सिंपल तरीका देखिए इसका क्या है। सिंपल तरीका देखिए क्या है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब कुछ नहीं करना। देखिए ये जो 32 है आपका, ये जो 32 है, 32 के इधर आएगा तो क्या में होगा? 32 के इधर आएगा x में हो जाएगा, और ये उधर चले जाएगा तो घट जाएगा। तो ये चले जाएगा उधर, घट जाएगा। ये इधर क्या आएगा? तो 1200 माइनस 32, 1200 ये गुना है, और माइनस के ये उधर के जाएगा तो माइनस 24, ये घट जाएगा इसमें से। जब हम 32 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए माय डियर स्टूडेंट? कितना बचेगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कितना बचेगा? 32 में से आप क्या करिए? 24 घटा दीजिए। 32 में से जब हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 32 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा फटाफट से बताइए? तो 1200 गुना 32 में से 24 गया, 8 बचेगा, और कितना हो जाएगा? 32। बस इसका आंसर आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 से घटाएंगे 4 तिया ही 12, 300। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको प्रश्न सारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट सारा समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 843 प्लस 375 बटे 843 प्लस, नहीं ये गुना है, यहां पर गुना होगा, ये गुना है, और 843 ये यहां पर प्लस का चिन्ह है, इधर आप प्लस लगा लीजिए। इसमें यहां पर प्लस लगेगा, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ब्रैकेट में बंद करेंगे 843 माइनस 375, कोष्टक में बंद कर दीजिए इसको, प्लस 375 गुने 375 का मान आपको ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ये
ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप के सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड किस फॉर्मूले पे आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए हम बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला होता है इसके लिए, फॉर्मूला बता रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक माइनस, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये देखिए यहां भी प्लस है तो बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको खोल दीजिए, थोड़ा सा इसको खोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बटे क्या हो जाएगा इसका अबोन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए से यानी कि 2ab कट जाएगा, 2ab से 2ab कट जाएगा, कॉमन क्या होगा इनमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएगा पूरा का पूरा, अब बचा क्या आपका 2, तो आंसर क्या होगा इसका 2 होगा, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मान आपको ज्ञात करना तो इसका मान 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से देखिए, समझिए, दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए, दोबारा से समझाते हैं आपको क्वेश्चन दोबारा से समझाते हैं। देखिए इस ये मान लेते हैं आपका 843, इसको ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम 375 को बी मान लेते हैं। अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला, इधर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये आपका नीचे आ जाएगा, इसको इस तरह से कर दीजिए, ये आपको आ गया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये यहां कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोष्टक इसको बंद कर दीजिए। अब इसको खोल लीजिए, खोलना है आपको दूसरे स्टेप में, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो 2ab से 2ab कट जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2ab से 2ab कट जाएगा, इसमें कॉमन क्या बता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा तो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, बचना क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस हो जाएगा तो बचा आपका 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे, तो क्वेश्चन आपके अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी एग्जाम के लिए, तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे हैं 25 छात्रों की एक कक्षा में 25 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, औसत आयु 12 वर्ष है, आगे कह रहा है यदि क्रमश 11, 12 अहुर
11 और 12 और आपका 13 वर्ष। 13 वर्ष के तीन छात्रों ने कक्षा छोड़ दी। आगे कह रहा है छोड़ दी तो कक्षा में छात्रों की औसत आयु में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत आसान तरीका बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी आप अदर एग्जाम दे लीजिए, कोई भी, सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट होते हैं सारे क्वेश्चन। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं, 25 छात्रों की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 25 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का औसत आयु कितना वर्ष है, 12 वर्ष है। 25 छात्र है, एक कक्षा है, मान लेते हैं कक्षा है, और एक कक्षा में कितने छात्र है, 25, और 25 छात्रों की औसत कितनी है, 12 वर्ष है। कितनी है, 12 वर्ष। पूछ रहे यदि क्रम में 11 और 12 और आपकी 11 और 12 और 13 वर्ष के तीन छात्र कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि तीन छात्र क्या हो गए, कक्षा छोड़ के चले जाए। 25 छात्रों में तीन कक्षा यानी कि 3 स्टूडेंट छोड़ के चले गए। तो कह रहे हैं कक्षा में छात्रों की औसत आयु में क्या परिवर्तन होगा, औसत आयु में क्या परिवर्तन होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है आपको, समझिए कितने छात्र हैं, 25 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है बताइए, 12 वर्ष है। कितनी है, 12 वर्ष है। तो 25 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी बताइए, 25 गुना के 50 और 25 कम 25 और 5 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टोटल उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। अब वो कह रहे हैं यदि क्रम में 11, 12 और 13, तो 11 प्लस 12 और 13 इनकी टोटल आयु का योग कितना है, जोड़िए। देखिए 13 और 12 जोड़िए, 3 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा आपका, और 3 3 36, यानी कि टोटल इनकी तीनों स्टूडेंट की आयु का योग कितना हो गया, 36 हो गया। अब क्या करिए, इन 36 में से, क्योंकि 3 कक्षा छोड़कर चले गए थे, आपको पता है 3 कक्षा वर्ष में, यानी कि 3 छात्र कक्षा छोड़ के चले गए थे, तो 36 इसमें से माइनस हो जाएगा। 300 में थे तो 300 में से हम 36 माइनस करेंगे तो कितनी आयु बचेगी टोटल बताइए। यहाँ 4 आ जाएगा, इधर 9 हो गया आपका, यहाँ 6 और यहाँ हो जाएगा 64, तो 264 हो जाएगा। अब 264 हो जाएगा, 3 कक्षा यानी कि कक्षा में थे 3 छात्र छोड़ के चले गए क्लास, तो बचे कितने बचे, 22 बचे। अब जो 22 बचे 264 अपॉन 22 हो जाएगा। अब 22 से इसको भाग कर दीजिए, 22 ही कम 22 हो जाएगा आपका, 22 ही कम 22 और 26 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, इधर हो जाएगा 44, तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 गुना के 44, तो कितने वर्ष हो जाएगी उसकी, 12 वर्ष हो जाएगी। यानी कि अब प्रश्न में क्या कह रहा है, औसत आयु में क्या परिवर्तन होगा, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -0 होगा। क्या होगा, -0। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। क्वेश्चन हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी एग्जाम के लिए ही हम सभी एग्जाम के, आपको पता है एसएससी, अब आपका एसएससी जीडी चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी
और रेलवे ग्रुप डी के लिए हम स्पेशल मैथ और रीजनिंग आपको कराएंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। प्रश्न पेपर के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, और वो जो हम क्वेश्चन सोल्व कराएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत पावरफुल होगा, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो पढ़िए, मन लगा के सभी पढ़िए, जी लगा के अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। 8 से डेली 9 घंटा डेली पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।